हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है। जैसे कि एसबीआई जे का जो रिजल्ट का प्रोसेस था और उसके बाद में जो रिजल्ट आया, उसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में जा चुके हैं और आगे के भी टारगेट्स उनके लिए क्लियर नहीं थे कि जैसे कि आईबीपीएस की तरफ से मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा क्या होगा। तो आईबीपीएस ने आपको एक पाथ दे दिया है आगे के एग्जाम्स के लिए, अपना रिवाइज्ड कैलेंडर रिलीज करके। तो यहाँ पे अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे उसके ऊपर कि किस तरीके से कैलेंडर है आपका, क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं ताकि आप आराम से सिलेक्शन ले सको, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण सिलेक्शन में गड़बड़ हो सकती है, आपका सिलेक्शन टफ बन सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे अपने बात करेंगे, उसी के साथ अपने करेंगे बहुत ही शानदार वाला अनाउंसमेंट। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपने क्लियर करने वाले हैं ऑथेंटिक फॉर्म में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रिवाइज्ड कैलेंडर की। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो पीओ का जो एग्ज़ाम है क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो पीओ के एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट ऑफिसर के और सीएसए यानी क्लरिकल के जो एग्ज़ाम हैं वो पहले शिफ्ट कर दिए गए हैं और जो आरआरबीज के एग्ज़ाम हैं उनको बाद में शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ से एक पॉइंट ये बनता है कि अब ये मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 1 अप्रैल को जहाँ 1 जनवरी को जहाँ पे आरआरबी का आपका रिजल्ट आता था, अब आपका आईबीपीएस का रिजल्ट आएगा, ठीक है। और 1 अप्रैल को आपका आरआरबी का रिजल्ट आएगा। मतलब जैसा ये सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें, अगर वो अपने जो प्रोसीजर उसको अगर आईपीएस फॉलो करता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉइंट सबसे बड़ा ये बना है कि जैसे आरआरबी के चक्कर में खास करके नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स इंग्लिश को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जो बच्चा इंग्लिश पे ध्यान देगा उसके लिए चीजें ज्यादा इजी हो चुकी है, यानी इंग्लिश को आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्योंकि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम की अगर अपने बात करें, प्री का एग्जाम अगस्त में है, ठीक है, मेंस अक्टूबर में है, और स्पेशलिस्ट का 13 अगस्त को है और नवंबर में मेंस है। सीएसए की बात करें तो अक्टूबर में है आपका प्री का और मेंस का नवंबर में है। उसी के साथ अपने बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, आरआरबी की, तो उसमें देखो आपका 22 23 नवंबर को है। और यहाँ पे आपका प्री इसका जो है आपको 4th, 5th एंड 11th अक्टूबर को है। तो यानी जस्ट बाद क्या है, पहले इस पे फोकस करोगे, जस्ट बाद क्या है आरआरबी है और उसके बाद में अपना क्या है यहाँ पे मेंस का एग्जाम, यानी आईबीपीएस क्लैरिकल के बीच में आरआरबी मेंस का आपका जो आपका ऑफिसर स्केल 1 है उसका एग्जाम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने और चीजें देखिए तो ऑफिस असिस्टेंट जो क्लैरिकल आरआरबी का उसका एग्जाम दिसंबर में चला गया और मेंस का एग्जाम 1 फेब को है। इसका मतलब पक्की बात है जनवरी में तो रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो जनवरी को अब की बार जो स्लॉट लेगा रिजल्ट का वो मेरे अकॉर्डिंग आईबीपीएस लेगा, ठीक है, और आरआरबीज के आपके अप्रैल में आएंगे। तो ये आपका सिनेरियो है। तो इस बार अपने इस सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसको अवॉइड करेगा वो पछताएगा। और अपने लिए सबसे प्लस पॉइंट है ये वाला कि पहले अपने को इस पे फोकस करना है, उसके बाद में अपना आरआरबी। हमेशा क्या होता है, आरआरबी पहले होता तो थोड़ा डर लगता है कि भाई इंग्लिश करे या हिंदी करे उस तरीके से, लेकिन इस बार आपके पास क्लियर टारगेट है, प्रॉपर आपको इंग्लिश पे ध्यान देना। और अपनी इंग्लिश आपको पता ही, कोई आपको कोई टेंशन नहीं है इंग्लिश में, वो मेरी टेंशन है। जैसे आपका इंप्रूवमेंट आपने देखा ही होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ ही अपने एक अनाउंसमेंट करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया, तो हमने भी भाई एक अपना बैच यहाँ पे रिलीज किया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़े सिलेक्शंस बता देता हूँ। अभी एसबीआई के अंदर जे और पीओ वगैरह के जो अंदर जो सिलेक्शन हुए हैं उसकी अपने यहाँ पे बात करेंगे। अपना जो बैच है 19 जून गुरुवार से सुबह 8:30 बजे बैच स्टार्ट है। एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अभी मैं डिटेल में आपको सारे सिलेक्शंस दिखाऊंगा। एक पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, भाई ये बैचेस लिमिटेड हैं। आपको पता है हनुमानगढ़ में जो फैकल्टीज पढ़ाती है वो श्री गंगानगर में वो फैकल्टीज पढ़ाती है, तो बैचेस यहाँ पे लिमिटेड रहेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना अपना, क्योंकि इस बैच के बाद बहुत टाइम तक आपको बैच नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्रैल में अपना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अब अपना जून में स्टार्ट हुआ है। तो लिमिटेड बैच है, मॉर्निंग स्लॉट ही अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। अब अपने थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शंस की। तो एसबीआई पीओ में अपना जो सिलेक्शन आया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आदित्य चौधरी का यहाँ पे सिलेक्शन है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखो क्लियरली यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किया हुआ है, यानी बिल्कुल भी फर्जीवाड़ा नहीं है, ओरिजिनल सिलेक्शन दिखाए गए हैं और ना ही प्रीवियस ईयर के सिलेक्शन दिखाएंगे।
आपको फोटो भी यहाँ पे पासपोर्ट साइज दिखेगी, यानी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होती है वो वाली, क्योंकि ये है ना पंगा बहुत ज्यादा चलता है, यानी किसी का भी मतलब फोटो दिखा देते हैं, किसी भी फील्ड से बंदा होता है उसका फोटो दिखा के लगा देते हैं। तो ये जो वेरिफिकेशन है रोल नंबर का, आप वेरीफाई कर सकते हो इनको, आप पीडीएफ में जाकर यहाँ से आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी। ये रियलिटी है, ये ओरिजिनल ऑथेंटिक चीजें होती है, ठीक है। तो इसी पे आप फोकस करो, मेन चीज ये है, और उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लिया करो, ठीक है, रियलिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद राहुल बेरड़ की अगर अपने बात करें तो श्री गंगानगर में अपने रनिंग बैच से, जो अपना रनिंग बैच था उस बैच से अपना फर्स्ट बैच से फर्स्ट सिलेक्शन, जिसमें कोर्स कंप्लीट नहीं हो रखा था, उस रनिंग बैच से यहाँ पे राहुल का सिलेक्शन है, और उसके रोल नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एसबीआई जे में इनका इन्होंने क्लियर किया, यानी श्री गंगानगर में अपना हर घर बैंकर अभियान को सफल बनाने का जो अपनों ने बीड़ा उठाया था, जैसे हनुमानगढ़ में तो अपना हर घर बैंकर अभियान में सक्सेसफुल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो श्री गंगानगर में भी अपनों ने अपनी स्टार्टिंग कर दी, यानी फर्स्ट बैच से रनिंग बैच, वो भी रनिंग बैच से अपनों ने पहला सिलेक्शन दे दिया है। उसके बाद और अपने बात करें सिलेक्शंस की अपने आरजीबीसी के, तो यहाँ पे आपका मंजीत रोल नंबर दे रखा है, उसके बाद तनुज साहू रोल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, देखते रहना आप लोग। उसके बाद में अपने बात करें, स्क्रीनशॉट ले लेना, चेक क्रॉस वेरीफाई करना हो, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे पढ़े, इंस्टाग्राम पे पढ़े, वहां पे आप देख सकते हो। उसके बाद में समीक्षा वॉट्स, ठीक है, स्वीटी सक्सेना, सभी के रोल नंबर मेंशन्ड है। रुचिका, अभिषेक नंदा, पार्थ ग्रोवर, सोनू, रोल नंबर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आशुतोष शर्मा, अक्षय कुमार, विक्रम, सरवण सिंह, राकेश कुमार, लखविंदर, आकाश पाल। अब ये बच्चा है कि ये, क्योंकि ये बनाए गए थे, ये बैनर वगैरह तैयार किए गए थे, ठीक है, तो ये अभी नया ऐड हुआ है, जो कि आपको जो कंप्लीट वाला अनाउंसमेंट है उसमें दिखेगा आपको। तो इसके रोल नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको सर्च कर सकते हो, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा, क्योंकि मैंने जूम आउट करके इसको दिखाया है। आकाश पाल, क्योंकि ये अब आज इसने इन्फॉर्म किया है, अभी इवनिंग में इन्फॉर्म किया है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब अभी भी काउंटिंग में है, और भी सिलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों ने इन्फॉर्म नहीं किया, ये बच्चे तो वो हैं जो बैचेज में मतलब अभी ज्वाइन किए हुए बैचेज में, उनमें से ज्यादातर बच्चे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उनका तो हमें पता है। और दूसरे बच्चे धीरे धीरे क्या करेंगे, हमें इन्फॉर्म करेंगे, जो बैच कंप्लीट हो चुके हैं अभी रिसेंटली, तो उनके बच्चे अब हमें क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्म करेंगे उनके हम फोटो आपके सामने अपडेट करते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितने सिलेक्शन है। अभी अपने टोटल नहीं बता सकते, क्योंकि अभी भी कारवां चल रहा है, ठीक है, सिलेक्शंस का। सूरज कुमार रोल नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है प्यारा सा, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे सिलेक्शंस थे। उसके बाद में अपने बात करें, ये अब तक के ये 100+ फोटोज हैं, आप देख लो, चाहे ये आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह आप ज्वाइन करोगे वहां पे पड़ी होगी, कि मेरी जो क्लासेस होती है एडिटोरियल वगैरह की, उसमें ये पीडीएफ की फॉर्म में साथ में जाता है, ठीक है। तो ये अपने इस साल के सिलेक्शन है, ओनली इस साल के ग्रामीण बैंक और आईबीपीएस के ये सारे सिलेक्शन है, वो अपने एसबीआई के सिलेक्शन थे, ठीक है। ये इस साल के कंप्लीट अपने सिलेक्शन है, ओरिजिनल सिलेक्शन है, सारे के सारे पासपोर्ट साइज फोटो, नाम और यहाँ पे उनके बैंक का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ आई। उसके बाद में अपने बात करें अब तक के सिलेक्शंस, तो भाई बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो स्लाइड्स मैंने नहीं रखी है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने थोड़ी सी बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी अपनों ने सिलेक्शन, पिछली जो रिक्रूटमेंट था उसमें 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपने सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद में LICWO भी, SBI PO पिछली बार भी हुआ था, इस बार आदित्य, पिछली बार हिमांशु रोज था, मतलब SBI PO भी दिए गए हैं, मतलब हर एक डिपार्टमेंट, FCI में भी अपने सिलेक्शन है, हर एक डिपार्टमेंट में अपने सिलेक्शंस हैं, ठीक है, और भर भर के सिलेक्शंस हैं। अगर इंक्वायरी करनी हो तो स्टूडेंट से पूछ लेना। अभी गंगानगर में तो अपनों ने लॉन्च ही किया है, और स्टार्टिंग ही अपनी बहुत शानदार गई है। हनुमानगढ़ में आप कहीं पे भी आप जो जानकारी वगैरह, रिव्यू वगैरह ले सकते हो, पता कर सकते हो कि कितने सिलेक्शंस हैं। हर घर में आपको क्या मिलेगा, बैंकर मिलेगा। ऐसे ऐसे बच्चे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बच्चों को भी ऑफिसर बनाए हैं, ठीक है। तो वो चीजें तो आप रिव्यू लोगे बच्चों से तो पता लग जाएगा। बैच जो ज्वाइन करना चाहता है वो एक बार भाई पुराने बच्चों से रिव्यू ले लेना, वो आपको रियलिटी बता देंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करना हो तो पुराने बच्चे जो होते हैं उनसे रिव्यू लो, वो आपको सच्चाई बता देंगे, क्योंकि 1-1.5 महीने का मसाला सबके पास होता है, एंड तक क्या क्वालिटी रहती है वो बताती है। और अपना जो भाई बात है, एक और मैं क्लैरिटी कर देता हूँ यहाँ पे क्लियर आपको, हनुमानगढ़ से ही फैकल्टी, जो ओरिजिनल फैकल्टी है वही गंगानगर में पढ़ाती है, प्लस प्री प्लस मेंस करवाते हैं अपने।
तो बहुत सी हवा फैला रखी है कि भाई प्री नहीं करवाते, कौन ओनली मेंस करवाते, नहीं करवाते, प्री प्लस मेंस करवाते हैं। जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आए हैं उनका फाइनल ईयर के साथ सिलेक्शन हुआ है तो ओनली मेंस से सिलेक्शन नहीं होगा, प्री भी क्लियर करना होता है। बहुत से बोलते हैं कि प्री के बाद ही मेंस होगा। हम प्री और मेंस दोनों करवाते हैं, और मेंस को ज्यादा खतरनाक लेवल पे करवाते हैं, और प्री तो अपने आप ही खतरनाक बन जाता है। हमारे वाले जो बच्चे हैं उनके प्री में मार्क्स कटते ही नहीं है, बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं वो। मतलब रीजनिंग तो जैसे मान लो अगर अपनी इसकी बात करें, एसबीआई क्लर्क वगैरह की बात करें, 10-12 मिनट लगती नहीं उनको, वो कंप्लीट ही कर देते हैं। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस है ऐसे ही मैथ्स में उनका। ठीक है, सिनेरियो तो वो चीजें तो देखो आप कोचिंग में जो बच्चों से कांटेक्ट करो वो आपको बता देंगे, क्योंकि हवा बना रखी है, प्री नहीं करवाते, ओनली मेंस करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके क्लियर हुई। इतना अपना ये था। ये बुक्स है अपनी, ये रीजनिंग की मेंस लेवल की बुक है, बहुत ही अलग लेवल की है। आप एक बार कंटेंट चेक कर लेना, जो भी आपके साथी वगैरह जो ज्वाइन कर रखा है आरजीबीसी को, वहां से पूछ लेना, आपको पता लग जाएगा। पजल सीटिंग अरेंजमेंट, ये मेंस लेवल की, ये अभी आने वाली अपनी बुक। अर्थमेटिक मेंस लेवल, डीआई मेंस लेवल, अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल। रीजनिंग एबिलिटी प्री के सारे टॉपिक है, डीआई प्री का हो गया अपना, अर्थमेटिक होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। अब ये जो बुक है यहाँ पे अपने बात करें खास करके रीजनिंग की ये बुक और अर्थमेटिक की ये बुक। किसी को ये हो ना वहम कि मेरी रीजनिंग बहुत खतरनाक है या मेरी मैथ्स बहुत खतरनाक है, इन दोनों बुक्स को देख लेना, आपको अपनी रियलिटी पता लग जाएगी। हाँ, अपने क्लास में इनको करवाया जाता है। देखो, कंटेंट ऐसे नहीं होता कि भाई कंटेंट दे दिया बहुत हाई लेवल का दे दिया, उससे कुछ नहीं बनता। उस कंटेंट को सोल्व करवाना जरूरी है कि क्लास में उसको सोल्व करवाया जाता ही नहीं करवाया जाता। पसीने छूट जाते हैं भाई सोल्व करवाने में। थोड़ा सा आपको मैटर में दिखा देता हूँ अपना किस टाइप का मैटर है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे फैकल्टी देख लेते हैं अपने। ठीक है, ये फैकल्टी है, यही ओरिजिनल फैकल्टी है जो हनुमानगढ़ में पढ़ाती है। और पवन सारडीवाल सर अपने यहाँ पे पीएस क्लासेस में जो है वो जिनकी पीएस क्लासेस है वो यहाँ पे करंट अफेयर करवाते हैं। तो गंगानगर वाले बच्चे आराम से उनको अच्छे से जानते होंगे। अपनी कोचिंग गंगानगर में अभी ऑफलाइन है, ऑनलाइन एक बार बैच नहीं है, आगे जल्द ही लॉन्च करने का प्लान है। ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें, ये तो देखो हनुमानगढ़ के क्लासरूम वगैरह अपने जो हैं कोचिंग के आरजीबीसी के वो है। ये क्वांट वगैरह हो गया अपना, इस क्वांट को एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, आप देखो ये अपना मैटर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनको दिखा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी में, तो आपको मैटर दिख जाएगा। चलो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाकर देख लेना, या फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, जिसने वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इस टाइप का मैटर अपनी क्लास में चलता है। ठीक है, ये क्वांट है। ठीक है, ये क्वांट देख लो आप। इस टाइप का मैटर क्या होता है अपनी क्लास में सोल्व करवाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में इसको सोल्व करवाया जाता है। उसके बाद में ये देखो आप मैटर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप का मैटर है। ठीक है, बीच में फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में भी दिया गया है, बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे करवाए जाते हैं अलग अलग टाइप के। मतलब इतना हाई लेवल पे करवाया जाता है कि हम ये बोलते हैं कि हमारा मैटर अगर 100% है तो एसबीआई पीओ मेंस में 70% आएगा। और आप बच्चों से पूछ लेना, वो आपको रियलिटी बता देंगे स्टूडेंट्स। ये सीरीज वगैरह ये देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वहाँ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ गए। ये सारा क्लास में कंटेंट करवाया जाता है। क्लास में रेगुलर पेपर होते हैं आपके, टॉपिक वाइज सारे पेपर किए जाते हैं और उनको कंप्लीट सोल्व करवाया जाता है। ठीक है, आप बच्चों से पूछ लेना, हम तो बड़ाई करेंगे। देखो, आप एक बार बच्चों से पूछ लेना, वो आपको सच्चाई बता देंगे। ठीक है, ये क्वांट है आपका, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, अदरवाइज मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब रीजनिंग पे चलते हैं अपने एक बार। रीजनिंग का भी कंटेंट दिखा देता हूँ आपको मैं जल्दी से। ये रीजनिंग आ गया मेंस लेवल का। ठीक है, ये क्लास में करवाए जाते हैं, ये आपके न्यू टाइप के सिलोक्स वगैरह हो गए। ठीक है, उसके बाद में चलो देखो आप, बाइलिंगुअल होता है पूरा का पूरा मैटर, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश।
ये आपकी डायरेक्शन सेंस वगैरह आ गए। एक बार रुको, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूं। ये आपकी रीजनिंग है, ठीक है। ये रीजनिंग आ गई आपकी, ब्लड रिलेशन वगैरह सारे मिलाकर पजल वगैरह उस फॉर्म में। यानी ये मैटर करने के बाद आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आप एक बार देख सकते हो इसको किस तरीके से, मतलब यहाँ पे मैटर है, क्लैरिटी मिल जाएगी, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके का मैटर है। अदरवाइज ब्रांच में विजिट कर लेना, वहां पे दिखा देंगे आपको मैटर। रीजनिंग का जल्दी देखो। रीजनिंग के बाद में आपको दिखा देते हैं इंग्लिश का मैटर। ये रीजनिंग है, कॉलन बेस्ड वगैरह फॉर्म में, पजल वगैरह यहाँ पे। अब चलते हैं अपने इंग्लिश वाले लेवल पे। ये इंग्लिश है आपकी, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न्स की फॉर्म में करवाए जाते हैं, बिल्कुल हाई लेवल पे। और न्यूज़पेपर वगैरह तो क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। वीकली न्यूज़पेपर रहते हैं, न्यूज़पेपर आपका रेगुलर वे में न्यूज़पेपर भी करवाए जाते हैं यहाँ पे। ऑनलाइन अपना चलता ही है न्यूज़पेपर का, और क्लास में बहुत ज़्यादा डेप्थ में करवाया जाता है। ये मैटर है इंग्लिश का। देख लो एक बार मैटर को। बिल्कुल अप टू द एग्जाम लेवल है पूरा का पूरा, हर सब्जेक्ट प्रॉपर जो एग्जाम में पूछा जाता है आजकल। और हम चेंज करते रहते हैं पैटर्न्स वगैरह, जैसे एग्जाम में कई क्या करते हैं कि मतलब चेंज नहीं करते हैं, सेम का सेम ही उनका चलता रहता है। हम तो जिस जैसे एग्जाम में नए पैटर्न्स आए उनको हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मैं खुद एग्जाम देकर आता हूँ, आपको पता ही होगा। इस बार भी मेरा आईपीएस पीओ इंटरव्यू कॉल हुआ था, एसबीआई में ऑलरेडी हूँ। ये चीज़ें स्टूडेंट्स को पता ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये अपना मैटर था, ये अपने सिलेक्शंस है इस बार के, ठीक है। ये सिलेक्शन 1 जनवरी वाले हैं ओनली, जब ये बुकलेट बनी थी उस टाइम के। ओनली 1 जनवरी को जो सिलेक्शन आए थे वो वाले सिलेक्शन है। उसके बाद 1 अप्रैल को जो आए थे आईपीएस के, वो अलग से जो मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। और एसबीआई के आपने देख ही लिए। तो ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और फिर से बता दूं आपको, लिमिटेड बैचेज हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा से, स्टूडेंट से रिव्यू लिया करो हमेशा। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट से रिव्यू लो, ऑथेंटिक जो स्टूडेंट्स जिनको टाइम हो गया है कुछ, ठीक है, या फिर जो ऑलरेडी वहां से कंप्लीट कर चुके बैच, उनसे पूछो, वो आपको रियलिटी बता जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, बाई चांस कहीं फंस जाओ, ऐसे चीजें हो जाए तो देखो ऐसा सब कुछ नहीं होता, टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वैकेंसी जाएगी, अब देखो पूरा का पूरा पैटर्न अलग तरीके का पैटर्न है इस बार एग्जाम का, अलग तरीके का पैटर्न है। तो अपने लिए क्या है, यहाँ पे प्लस पॉइंट है। तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आप टाइम वेस्ट मत करो। अगर टाइम वेस्ट कर दिया ना, फिर आपके बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि एसपी दोबारा से भी रिक्रूटमेंट आएगा और अच्छा खासा रिक्रूटमेंट आएगा। टाइम दोबारा नहीं आएगा, और जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ही कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। तो ये अपना मैंने आपको बैच बता दिया, जिसको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार बच्चों से रिव्यू ले लेना, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। अपना बैच जो है प्री प्लस मेंस एक ही बैच में होते हैं, टॉपिक वाइज चलता है। जैसे क्वाड्रिफिकेशन होगी, मैथ में अपने बात करें तो पहले प्री फिर मेंस सीरीज, प्री मेंस। अर्थमेटिक में भी ऐसे ऐसे ही, रीजनिंग में और इंग्लिश में बेसिक एडवांस, उस तरीके से चलता ही है पूरा का पूरा। वो आप देख सकते हो ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पे ही, इसी चैनल पे अपने प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। एडवांस इंग्लिश भी देख सकते हो, बेसिक इंग्लिश भी आप देख सकते हो। तो 19 जून से अपना बैच स्टार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ मिलते हैं फेस टू फेस 19 जून को, ठीक है। तो अब भाई आपके पास एक रूटीन सेट हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप अब तैयारी करो और वापस से लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में, झोंक दो खुद को, ठीक है। क्योंकि अपने पास एक पाथ मिल चुका है। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप टेंशन मत लो, मैं आपको प्रॉपर वे में क्लास में बता दूंगा किस तरीके से आपको
फॉलो करना है स्टेप्स वगैरह को। ऑनलाइन के लिए भी मैं ले आऊँगा कोई स्ट्रेटेजी वगैरह एग्जाम्स के लिए, भाई किस तरीके से मेंटेन करके चलें, जैसे आईपीएस को आरआरबी को दोनों अपने कवर हो जाए उस तरीके से कैसे लेकर चलें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।